कार हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दीक्षा और पुनर्शक्ति जागरण कार्यक्रम के बारे में जो भी प्रश्न साधकों ने हमें ऑनलाइन तरीके से पूछे हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में देना चाहेंगे। अगर आप भी दीक्षा ले रहे हैं और आपके भी मन में ये प्रश्न है तो आपको ये वीडियो ज़रूर सुनना चाहिए, जिसके माध्यम से दीक्षा के संदर्भ में जो प्रश्न आपके मन में है और जो पुनर्शक्ति जागरण जो हमारी साधना होने वाली है उस संदर्भ में अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आपको उसका उत्तर इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले 18 तारीख को जो शक्तिपात दीक्षा होने वाली है, साथ में ही पंचाक्षर यज्ञ होने वाला है और उसी दिन रात्रि को 12 से 2 बजे के बीच में पुनर्शक्ति जागरण साधना होने वाली है। तो दीक्षा का समय 6:30 रहेगा, पंचाक्षर यज्ञ उसके बाद होगा और उसके बाद रात को 12 से 2 बजे के बीच में लाइव के माध्यम से हमारा पुनर्शक्ति जागृति कार्यक्रम होगा। तो पुनर्शक्ति जागृति कार्यक्रम अगर आपने अभी तक उसके लिए फॉर्म नहीं भरा, उस साधना का अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन नहीं भरा तो इस वीडियो के नीचे जो लिंक है उसके माध्यम से आप पुनर्शक्ति जागरण कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी बाधा है, आपके घर में कोई भी निगेटिविटी है, आपके घर में कोई भी समस्या है जिससे आप परेशान हैं, तो ये साधना आपको भी ज़रूर करनी चाहिए। इसलिए इस साधना का लाभ हर साधक ने लेना है। तो अभी हम दीक्षा के संदर्भ में जो भी प्रश्न है उसकी तरफ पहले चलते हैं और उसके बाद में किस तरीके से सभी प्रकार के बाधा नाश के लिए ये पुनर्शक्ति जागरण साधना महत्वपूर्ण है और किस तरीके से ये आपकी मदद कर सकती है वो भी देखेंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो एक एक करके हम प्रश्न बोलते हैं और उसके बाद उसके उत्तर भी बोलते हैं। तो दीक्षा के दिन विधि क्या होने वाला है, ये सबसे पहला प्रश्न बहुत सारे साधकों ने पूछा है। तो दीक्षा के दिन आपको जो भी मंत्र अभी मिल चुके होंगे, सभी साधकों को मंत्र मिल चुके हैं, सामग्री मिल चुकी है और साथ में ही उनको दीक्षा के लिए जो भी तैयारी पूरी करनी थी वो उन्होंने पूरी कर ली है, यह हमें मालूम है। फिर भी एक हम प्रोसेस आपको बताना चाहेंगे। दीक्षा के दिन सुबह 5 या 5:30 बजे के आसपास आप उठकर तैयार हो जाइए। उसके बाद अपने घर के जो बड़े लोग हैं उनका आशीर्वाद लें। जहाँ पे भी आप दीक्षा के समय बैठने वाले हैं वहाँ पे क्या करें, आसन वगैरह डालकर रखें और आपके जो भी इष्ट है उनकी भी प्रार्थना करें कि आप उनका आशीर्वाद आपके ऊपर रहे, जिसके माध्यम से आपको जो गुरु आशीर्वाद मिलने वाला है, जो दीक्षा आपको होने वाली है, उसके लिए आप अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। फिर 6:30 पर दीक्षा विधि संपन्न होने वाला है। तो आपको 6:15 में ही क्या करना है, सभी तैयारियां पूरी करके आसन पर बैठकर मंत्र जाप करना है। फिर उसके बाद 6:30 पर सभी साधकों का जो भी संकल्प है वो हमारे यहाँ से पूर्ण होगा। जैसे ही संकल्प पूर्ण होगा वैसे ही दीक्षा विधि वहाँ से शुरू होगी और वो जैसे ही दीक्षा विधि शुरू होगी तो जिस भी साधक के नाम का संकल्प किया जाता है वैसे वैसे उसको शक्ति मिलती है, उसकी शक्ति जागृत होती है। तो इस तरीके से 6:30 पर दीक्षा विधि संपन्न होने वाला है और 6:15 तक को आपको बैठना है। इसमें 2 प्रकार की दीक्षाएं होने वाली है, एक नाम दीक्षा होने वाली है, एक शक्तिपात दीक्षा होने वाली है। इस दोनों प्रकार के साधकों को 6:15 बजे बैठना है। ये पहली बात हुई। अभी दूसरा प्रश्न यह पूछा है कि दीक्षा हुई या फिर दीक्षा के माध्यम से हमें कौन सी अनुभूतियाँ आएगी। तो इस संदर्भ में भी हम बोलना चाहेंगे कि दीक्षा के माध्यम से बहुत सारे अनुभव विविध प्रकार के साधकों को आते हैं। उसमें से कुछ अनुभव हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। ये सभी अनुभव सभी साधकों को नहीं आएंगे, ये भी हम कहना चाहेंगे, परंतु इसमें से कुछ न कुछ अनुभव सभी साधकों को जरूर आते हैं। उसमें से सबसे पहला अनुभव है कि कुंडलिनी शक्ति जागृति के अनुभव, जैसे कि विशिष्ट प्रकार के चक्र में वाइब्रेशन आना, चाहे वह मूलाधार हो सकता है, स्वादिष्ठान हो सकता है, आज्ञा चक्र हो सकता है, सहस्त्रार चक्र हो सकता है। किसी भी चक्र में वाइब्रेशन आना, सांस जोर जोर से फूलना, इसके साथ में जोर जोर से प्राणायाम होना, श्वास अंदर बाहर होना, इसके साथ में प्रकाश का दिखना, योग ध्वनि का सुनाई देना, या फिर विविध प्रकार से अपने इष्ट के दर्शन होना, या फिर एक और भी अनुभव है, ये बाह्य क्रियाएं कुछ भी नहीं होती, परंतु आप आंखें बंद कर लेते हैं और खोल देते हैं। इस बीच में जितना भी समय गया आपको समझ में नहीं आता, तो फिर भी इसे अनुभव ही समझना चाहिए। इसे कालातीत योग अनुभव कहते हैं। तो ये होता है।
इसके साथ में आपको विशेष प्रकार से वाइब्रेशन आ सकती है, आपके हाथ में वाइब्रेशंस आ सकती है। मंत्र आप इतनी जोर से बोलने लगते हैं कि आपको ये समझ में नहीं आता कि इतने फास्ट में मंत्र कैसे हो रहा है। इसको छोड़कर विविध प्रकार से आपको कंपन आ सकते हैं, और इसको छोड़कर आपको ध्यान में विविध प्रकार के प्रकाश दिखाई दे सकते हैं। शायद आपको कोई ऐसी दृश्य दिखाई दे जो आपको अद्भुत और चमत्कारिक लगे। ऐसे मानसिक शारीरिक तौर पर अनुभव आते हैं। कुछ साधक तो ऐसे भी है कि जिनको ये बहुत सारे अनुभव आते हैं, लेकिन ऐसे भी साधक है जिनको कोई भी अनुभव उस दिन नहीं आता। तो अगर अनुभव नहीं आया तो दीक्षा नहीं हुई क्या, ऐसा संचय नहीं लेना है। एक बार संकल्प हो गया तो शक्ति अवश्य आपकी जागृत हो चुकी है। आपको आने वाले कुछ दिनों में अनुभव आएगा। ये आपको स्पष्ट तरीके से समझ कर रखना होगा। तो ये हुई अभी अनुभवों की बात। अब इसके आगे क्या करना है, तो आपको 6:30 बजे बैठना है साधकों को। उसके बाद आपको कम से कम 7:15 बजे तक जाप करना है। अभी इसके संबंध में भी 2-3 साधकों ने प्रश्न पूछा कि अगर मंत्र बड़ा है और अगर हमें वो अभी ये नहीं हुआ पूरी की पूरी तरीके से स्पष्ट उच्चार करने में या फिर याद रखने में अगर परेशानी है तो क्या होगा। तो दीक्षा में आपको जब जितनी देर हो सके मंत्र जाप करना है। अगर आप गलती से भूल जाते हैं या फिर आपको मंत्र उसका उच्चार करना, आपको याद रखना उतना सहज नहीं लग रहा है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ 6:15 बजे से लेकर जब तक हो सके आपको मंत्र जाप करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पूर्ण तरीके से आपके सांसों के ऊपर ध्यान देना है, जिसके माध्यम से जो भी शक्ति जागृत हो उसका आपको ज्ञान हो सके और धीरे धीरे जो शक्ति है वो जागृत होकर अपना कार्य करना शुरू करेगी। ऐसे कम से कम 7:15 तक आपको बैठना है। अब कुछ लोगों का प्रश्न है कि 7:15 बजे के बाद भी अगर हमारी आंखें नहीं खुली तो क्या होगा। तो कुछ भी नहीं, जब तक आपकी आंखें आपको खोलने का मन ना करे तब तक आपको बैठना है, वहाँ पे साधना शुरू रखनी है। किसी भी प्रकार से साधना से उठने की जल्दी नहीं करनी है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। अब और कुछ साधकों का ऐसा प्रश्न है कि हम नाम दीक्षा ले रहे हैं और साधन सामग्री के संदर्भ में नाम के लिए कुछ महत्व रहता है क्या। तो अगर आपके पास साधन सामग्री है तो उत्तम है, परंतु अगर नाम साधना ले रहे हैं और अगर आपको कुछ भी आपके पास नहीं है तो भी चलेगा। नाम दीक्षा के लिए कोई भी हमारे यहाँ से कंपल्शन किसी भी प्रकार का नहीं है। तो ये दीक्षा के संदर्भ में प्रश्न हुए, तो जितने भी हमें कॉमन क्वेश्चन लगे वो ले लिए थे। और एक प्रश्न है कि हमें महत्वपूर्ण इसमें क्या है, दीक्षा के दिन महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। तो महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि दीक्षा के लिए आप समय पर बैठे। अगर समय पर आप नहीं बैठे तो आपको शायद शक्ति का अनुभव नहीं आए, आपको अगले दीक्षा दिन तक रुकना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको समय का बड़ा ध्यान रखना आवश्यक होगा। यहाँ पे दीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, समय 6:30 पर दीक्षा होने वाली है। इसका मतलब है आपको 6:15 बजे ही बैठना है। इसमें जो भी साधक पहले से दीक्षित है उनको भी बैठना है और जो साधक नए दीक्षा लेने वाले हैं उनको भी बैठना है। ये महत्वपूर्ण बात है, तो ये बातें आपको समझ कर लेनी होगी। तो ये हुए दीक्षा के संदर्भ में प्रश्न। अभी हम आपको जो पुनर्शक्ति जागरण साधना होने वाली है इस संदर्भ में सारी चीज़ें बताना चाहेंगे। तो उसमें सबसे पहला प्रश्न बहुत सारे साधकों ने पूछा है, बहुत सारे नए साधक इससे जुड़ने वाले हैं या फिर जुड़ चुके हैं। तो ये साधना करने के लिए हमारे पास अगर आसन माला नहीं है तो क्या करें। तो इस साधना के लिए हमने किसी भी प्रकार से आसन और माला का विषय रखा ही नहीं है। आप किसी भी एक स्वच्छ वस्त्र लेकर उस पर बैठ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी प्रकार से इस साधना के लिए कोई भी आपके पास साधना आपने ली ही होनी चाहिए या दीक्षा आपकी लेनी ही चाहिए, ऐसा कुछ भी कंपल्शन नहीं है। या हमसे ही दीक्षा आपने प्राप्त करनी चाहिए, ऐसा भी कंपल्शन नहीं है। ये जो साधना है वो उन सभी साधकों के लिए जिनको किसी न किसी समस्या है, किसी न किसी प्रकार से वो साधना मार्ग से जुड़ना चाहते हैं, जो सबसे पहले अपने घर में जो भी बाधा हो, जो भी निगेटिविटी हो, उससे बाहर आना चाहते हैं, एक शक्ति का अनुभव लेना चाहते हैं, एक गुरु दत्त गुरु के मार्ग से जुड़ना चाहते हैं, शंकर भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और अपने जीवन में जो भी अनुभूति चाहते हैं, उन साधकों को खुद तो बैठना ही है परंतु अपने परिवार वालों को साथ में लेकर बैठना है। जिन भी लोगों के घर में परेशानियां हैं उन सभी साधकों को हम कहना चाहेंगे कि आप सपरिवार बैठे। सिर्फ आपको बैठना नहीं है और 10 लोगों को भी बैठाना है, परंतु वो सबसे महत्वपूर्ण है सपरिवार बैठे। अगर
पूरा परिवार एक साथ बैठा तो आपको जो अनुभूति आएगी वो अलग होगी। अभी एक बात अभी क्लियर करना चाहते हैं कि वहाँ पे क्या होगा कि साधना के दौरान हम आसन की वगैरह कुछ क्रियाएं दिखाएंगे, तो वो जो क्रियाएं रहेगी उस दिन तो वो आपको नहीं करनी है। और अगर आपके पास कोई स्वच्छ वस्त्र भी है तो वो आसन समझकर डाल दीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, गुरुजी ने तो ये आसन कहा है हमारे पास नहीं है, तो उस पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों ने कहा है कि हम हमारे रिलेटिव्स के घर जाने वाले हैं, यहाँ जाने वाले हैं, वहाँ जाने वाले हैं, वहाँ पे आसन नहीं है, तो उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। सिर्फ हमें आपके 2 घंटे चाहिए, आपको पूर्ण मन से पूर्ण श्रद्धा होगी तो आपको जो परिणाम आने चाहिए वो ज़रूर आएंगे और आपको अनुभव मिल जाएगा। अभी और कुछ प्रश्न आए हैं कि अगर हम आपसे दीक्षित नहीं है तो क्या हम साधना कर सकते हैं क्या? हाँ, जरूर कर सकते हैं। आपकी सिर्फ इच्छा होनी चाहिए। आपके पास तंत्र बाधा हो, मंत्र बाधा हो, कोई भी पिशाच बाधा हो, कोई भी निगेटिव शक्ति हो, किसी ने कुछ कराया हो, या आपको आर्थिक समस्या हो, हर प्रकार के समस्या की जो भी आपको समस्या है वो सारी की सारी नष्ट होती है। इसका कोई भी नियम नहीं है। इस साधना में सिर्फ हमें आपका समय चाहिए, चाहे आप दीक्षित हो या ना हो। सिर्फ जिसकी साधना की शक्ति का अनुभव लेने की इच्छा है वो सभी साधक हमसे जुड़े। इसको छोड़कर और किसी साधकों की ये प्रश्न थे कि हमारे पास जो सामग्री है वही सामग्री हम यूज़ कर सकते हैं क्या? हाँ, जो जिनके पास भी आसन है वो उत्तम ही है। जिनके पास आसन है वो आसन ले, जिनके पास आसन नहीं है, जो रिलेटिव्स के घर जाने वाले हैं, जो अपने दोस्तों के घर जाने वाले हैं, या जिनके घर में अभी शिफ्टिंग चल रहा है और जो उस शिफ्टिंग की वजह से आसन वगैरह वहाँ पे नहीं रख सकते, तो वो बिना आसन के साधना करे। कौन सी साधना? ये रात्र साधना की बात कर रहे हैं कि जो पुनर्शक्ति जागरण तंत्र साधना होगी उसके संदर्भ में ये बात कर रहे हैं। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। कुछ ऐसे भी साधक हैं जिन्होंने पूछा है कि हम उस वक्त साधना नहीं कर सकते तो क्या करें? तो ये महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो अगर आप रात को 12 से 2 बजे साधना नहीं कर सकते तो आपको ये साधना, ये लाइव है तो ये लाइव हमारे चैनल पर आगे भी थोड़ी देर रहने वाला है, इसलिए आपको सुबह उठकर ये साधना कर सकते हैं। लाइव सुनते सुनते आप साधना कीजिए, आप तक ये साधना पहुंच जाएगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको क्या करना है। सभी प्रकार की चीज़ें, सभी प्रकार के आपके प्रॉब्लम है उसके नाश के लिए इस साधना को करना है। इस साधना के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है। और ये साधना कब होगी? 18 तारीख को रात को 11:15 बजे से लेकर 2:05 या 10 मिनट तक ये साधना चलने वाली है। इसलिए सभी साधकों ने क्या करना है, रात्रि 11:30 या 11:30 बजे के बाद ही अभी ऑनलाइन आना है। ऑनलाइन तरीके से ये साधना होगी। ये यूट्यूब लाइव के माध्यम से हम आपको गाइडेंस करेंगे और उस हिसाब से आप साधना करते जाएंगे। इसलिए ये दोनों के संदर्भ में, दीक्षा और जो पुनर्शक्ति जागरण साधना है उसके संबंध में जो भी आपके डाउट्स थे वो सब हमने क्लियर कर दिए हैं। अभी बाकी के कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। और साथ में उस पुनर्शक्ति जागरण साधना की विधि है उसके लिए व्हाट्सएप के ऊपर आप पूछे, वहाँ पे आपको विधि मिल जाएगी। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।